थी। मोदी जी हाथ कपा दिए, यहाँ पे कुर्सी कप गई और अमित शाह रैली कर देंगे, कुर्सी पर से नीचे गिर जाएंगी ममता बनर्जी। कौन सा हार्ड डिस्क उनका छुपा हुआ है, फाइल में कौन से ऐसे राज है जो दबे हुए हैं, जिसको बचाने के लिए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान में उतर जाती है। अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं ना, आप देखिएगा चारों खाने चित हो जाएंगी ममता बनर्जी। तो जो बाबरी जिससे आज भी हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, उस बाबरी को तो रोक ही नहीं पा रही है बनने से वहाँ पे, और ये जाएंगे महाकाल मंदिर बनवाने। गजब बात कर रहे हैं। वही माँ काली का भक्त बताती है ना, जो जय सिया राम का नारा लगाने से रोक लगा देती हैं। हमारे सनातन धर्म में जो महाकाली हैं वो तो कभी मना नहीं करी है कि श्री राम का नारा मत लगाऊं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। इनकी जो सरकार है और जो ममता बनर्जी हैं, कचरा की पेटी में गिरी हुई मिलेंगी आपको। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता सरकार है वो पूरी तरीके से चारों खाने चित्त हो चुकी है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ईडी अपनी पूछताछ के लिए, कार्रवाई के लिए बंगाल पहुंचती है तो ममता बनर्जी फाइलें उठाकर भागती खड़ी नजर आती हैं। उल्टा ईडी के ऊपर बंगाल पुलिस मुकदमा करती है और ये कहीं ना कहीं साबित हो जाता है कि जिस तरीके की बौखलाहट इस समय ममता बनर्जी के अंदर है, कहीं ना कहीं इस बात का सीधा संदेश है कि सत्ता की कुर्सी जो है वो बंगाल की खिसकने वाली है। पर लोगों की क्या राय है इस मामले में, जानेंगे उनसे। कैसे देखते हैं सर, ये बंगाल में ममता की सरकार है, पिछले 14 सालों से एक छत्र राज करती हुई आ रही। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, SIR भी हुआ है, क्या ममता बनर्जी सरकार दोहरा पाएंगी? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं फाइलें उठाकर भागना कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि बैकफुट पर है ममता। मैं थोड़ा सा 1-2 महीने पीछे ले जाता हूँ। वहाँ पे आपने देखा होगा कि मोदी जी जब ध्वजारोहण हो रहा था अयोध्या में, तो मोदी जी ऐसे हाथ कपाए थे ना, उनका कुर्सी काप गया ना ममता बनर्जी का। तो ये चीज़ पहले तय थी। मोदी जी हाथ कपा दिए, यहाँ पे कुर्सी कप गई और अमित शाह रैली कर देंगे, कुर्सी पर से नीचे गिर जाएंगी ममता बनर्जी। और दूसरी बात, जैसे ईडी की बात रही, आखिर क्या था? देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो एक व्यापारी था जिसके घर पे छापा मारा जाता है, तो ईडी जाती है वहाँ पे छापा मारती है। आखिर ममता बनर्जी इतना कूद के क्यों जाती है फाइल पकड़ने? कौन सा हार्ड डिस्क उनका छुपा हुआ है, फाइल में कौन से ऐसे राज है जो दबे हुए हैं, जिसको बचाने के लिए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री मैदान में उतर जाती हैं और जो न्यायिक जो तंत्र है उनके खिलाफ उतर जाती है, प्रदर्शन करती है, उन पे केस करती हैं। कहीं ना कहीं जो राज जो बंगाल को लूटी हैं ये पिछले सालों में, उसका सारा डाटा वहीं पे था और उसी डाटा को बचाने के लिए ये गई थी। और बाकी एक बात कह दूं मैं आपसे, अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं ना, आप देखिएगा चारों खाने चित हो जाएंगी ममता बनर्जी। पर ममता बनर्जी तो कहीं ना कहीं बात कर रही हैं, वो हर किसी का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है, वो महाकाल मंदिर बनवाने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बंगाल के अंदर जो कोई भी आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, उसको रोजगार दिया जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। आपने बोला महाकाल मंदिर की बात, एक तो जो बाबरी जिससे आज भी हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, उस बाबरी को तो रोक ही नहीं पा रही है बनने से वहाँ पे, और ये जाएंगे महाकाल मंदिर बनवाने। गजब बात कर रहे हैं। जो रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों की जो हितैषी हैं वो चलेंगी महाकाल मंदिर बनाने। मतलब आप भी महोदय, मतलब आज नहा धो के आए ना, मन फिरे से ना प्रश्न ऐसा कर रहे हैं। हमें तो उम्मीद ही नहीं है उनसे कि वो सनातन हित में एक रत्ती भर भी कार्य करेंगी, कभी नहीं कर सकती हैं। आपको माँ काली का भक्त बताती हैं, चंडी पाठ करने बैठ जाती हैं, वो तो कहती है मैं सनातनी हूँ, कौन सा करेगा? वही माँ काली का भक्त बताती है ना, जो जय सिया राम का नारा लगाने से रोक लगा देती हैं। वो बोलती है कि तो कहती है जय श्री राम वाला गुंडा आ गया। तब मैं वही ना बोल रहा हूँ ना, वो जय श्री राम वाले को गुंडा बोलती है, तो महाकाली की भक्त कैसे हो सकती है? हमारे सनातन धर्म में जो महाकाली हैं वो तो कभी मना नहीं करी है कि श्री राम का नारा मत लगाऊं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये कैसे, ये क्यों मना कर देती हैं? कहीं ना कहीं ये सनातन विरोधी हैं और इनका एजेंडा साफ है। इनका एजेंडा एक ही है कि ये लंबी दाढ़ी और गोल टोपी वाले को ही अपना हित ऐसी मानती है और अपना मानती है, और उन्हीं के लिए शासन व्यवस्था में बैठी हुई हैं। और अब की बार की जो सरकार, अब की बार जो चुनाव हो रहा है बंगाल में, आप देखना इनकी जो सरकार है और जो ममता बनर्जी हैं, कचरा की पेटी में गिरी हुई मिलेंगी आपको। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।